ऐसा मदद और सहयोग की बात नहीं हो रही। हमने रिस्पेक्ट हमने किया, बैठाया। अरे भाई मैं बैठाया, मैं मीटिंग कॉल किया हूँ ना, एकाएक 25 लोग आ गए, अब हम मीटिंग कॉल किए हुए हैं। हमारा भंग करेंगे क्या? नहीं तो क्या बदतमीजी करने के मूड में क्या है? आप जाइए ना, मीटिंग के बाद आइए। जब से इंटरलॉकिंग हो गया है तब से इनका नीचे हो गया, कुछ पानी लग के पूरा उधर जाता है, पूरा गैरेज तक में पानी चला जा रहा है इनका। नहीं हम पल दिए न देते हैं, याद रखिए। अच्छा, हम लोग के मोहल्ले में सीवर सीवर वाला काम लकड़ी जहाँ हम चाहे वही गिरी, उसके अलावा कहीं नहीं। सीवर वाला काम अरे भैया बताओ तुम कि कहाँ नहीं पा रहे हो? जहाँ हम चाहा वही गिरी, उसके अलावा कहीं नहीं गिरी लकड़ी हमारे वार्ड में। और नहीं तो नहीं गिरेगा लकड़ी, वही भी वही झगड़ो रखे गिरता है, वही गिरेगा, उसके अलावा कहीं नहीं गिरेगा। शुरू से अपनी जगह गिरेगा मात्र। सीवर क्यों नहीं? झगड़ो के नेतागिरी ना चलिए, कोई के नेतागिरी ना, ठीक है, जो जगह है वो गिरेगा। झगड़ू हलवाई के सामने गिरना चाहिए। झगड़ू हलवाई के सामने जो गिरवाई टांग तोड़ दे। टांग तोड़ो यार, आओ और टांग तोड़ो, हम गिरवाएंगे। अबे तोके ना के चूतिया जग जाई, तुम काटे तो बोलो मरवा में भाड़ से बहुत सारी एकदम सरासर खाली। आखिर इतने दिन से था तो टीएस सामने क्यों नहीं आई? आज मामला आया है तो टीएस को जो है दबाव बनाकर फ्रंट पे लाया जा रहा है, महिला के नाम पे महिला उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर इतने दिन से उत्पीड़न हो रहा है तो मामला क्यों नहीं सामने आया? आज क्यों आया वो? पूरे परिवार, मतलब मनोरमा मौर्य का पूरा परिवार नगर पालिका में ठेकेदारी करने में हुए लगा हुआ है, चाहे उनका बेटा हो, चाहे उनका भतीजा हो, चाहे उनके साला हो, सब लोग देखिए नगर पालिका में ठेकेदारी कर रहे हैं। और यहाँ के कर्मचारी भी कंफ्यूज हैं कि हमारा चेयरमैन है कौन। कभी उनका भतीजा डीलिंग करता है, कभी उनका लड़का करता है, कभी डॉक्टर राम सूरत मौर्य करते हैं। और ये तो सिर्फ स्टाम्प, रबड़ स्टाम्प बन कर रह गई, इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या हैं। कभी कभार आती हैं, बाकी डॉक्टर राम सूरत मौर्य है यहाँ का कार्यभार देखते हैं, वही सुनवाई यहाँ तक तो सुनवाई तक करते हैं, कर्मचारियों को शपथ दिलाते हैं। यहाँ तक कि हमारे कलेक्ट्रिक सरकारी कर्मचारी आते हैं, डॉक्टर राम सूरत मौर्य का जो अध्यक्ष शपथ दिलवाते हैं किसी चीज़ का। है कि चेयरमैन के भी आदमी और भी कुछ आदमी लेकर के लाठी डंडे भी लेकर के कुछ लोग आ गए थे, दीपक जायसवाल के ऊपर भी हमला करने के लिए आए हैं। जैसा कि अभी वो सीसी फुटेज भी अगर निकाल दिया जाएगा तो उस पर पूरा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि उसमें सीसी फुटेज है। अगर महिला उत्पीड़न हुआ है, क्या हम लोगों ने कोई अभद्रता अगर की है, किसी मेंबर ने अगर की है, तो मैं भी उसके साथ हूँ, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं है। भाई सरकार का दबाव है, माननीय जी का दबाव होगा, चेयरमैन का दबाव होगा, और किसका दबाव हो सकता है? माननीय जी का? किस माननीय जी भाई अब यहाँ कौन है? विधायक हैं, मैं सीधे कह रहा हूँ भाई विधायक जी होंगे, और कौन हो सकता है? क्या बतौर सभासद इतना डर है कि नाम देते हुए भी कतराते हैं आप लोग कि किसका दबाव है? नहीं, दबाव कहाँ, किस चीज़ का दबाव और किस चीज़ का डर है? तो भाई डर अगर होता तो मैं विधायक का नाम क्यों ले लेता? किसका? मैं तो सीधे मैं कह रहा हूँ भाई विधायक हैं, गिरीश चंद्र यादव जी हैं, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? भाई राम सूरत मौर्य हैं, प्रतिनिधि हैं चेयरमैन के, इन्हीं के इशारे पर हो रहा है। और राम सूरत मौर्य जो हैं कि दीपक जायसवाल के खिलाफ FIR कराए हैं, और मतलब वो उनका है कि वो नगर पालिका में किस हैसियत से बैठते हैं, वो प्रतिनिधि है, उनका क्या अधिकार, वो अपनी बात कहने आए थे, अपने अधिकार के लिए आए थे। लेकिन इन्होंने जो है कि अपने मोहल्लेदारा सबसे मारपीट करवाया, कुछ करवाया और गलत आरोप लगाया। एक नया प्रकरण ला के रख दिए हैं कि इन्होंने TS के साथ जो है अभद्रता की है। और हम लोग यहाँ आए थे कोतवाल के पास, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कह रहे चाहते हैं किस अधिकार से नगर पालिका में बैठते हैं? क्या डेली आते हैं? ये डेली आते हैं। इनका बेटा है कि ये नगर, इनकी 3 लोग चला रहे हैं, चेयरमैन ही चला रहे हैं, इनका पोता अलग चलाता है, इनका बेटा अलग चलाता है, ये अलग चलाता है। ये किस अधिकार से बैठते हैं नगर पालिका में? तो क्या सभासद कोई सुनवाई नहीं होगी? क्या मनोरमा मौर्य रबड़ स्टैम्प काम कर रही हैं या क्या? रबड़ स्टैम्प भी काम कर रही हैं। बात नहीं है, TS से पूछ लीजिए। TS को पहले तो एक बार तहरीर देने जा रहे थे, मैंने मना कर दिया था, यही सब बोली भाषा देते थे। एक बार उसने अपना पैर बेंच धह के बैठ रही थी, संजोग से पैर दुखा रहा था तो ऊपर धे थे, उसका फ़ोटो खींच लिए थे, उसको भी उछलना चाह रहे थे, व्हाट्सएप कर दिए थे। तो हम कहते अपने नगर पालिका कर्मचारी है, बहन है, बिटिया है, तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती कोई करता उसको आकर के आप लिखित हमको दीजिए, चाहे और अपने यहाँ जिलाधिकारी महोदय को दीजिए, किसी को दीजिए, बाकी अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। बहुत जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एकदम हमारे चेम्बर में उसको बहुत तगड़ा थप्पड़ मारा है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आज घटना हुई तो क्या अध्यक्ष जी भी वहाँ मौजूद थे? नहीं, वो नहीं थे, हम ही लोग बैठे थे, सुनवाई कर रहे थे, वही अलाव के लिए आए थे। क्या घटना, क्या मामला है? अभी तो मैं आया, पहले तो कोतवाली में आया हूँ, दीपक जायसवाल से मुलाकात किया।
मुलाकात करने के बाद मैं नगर पालिका गया हूँ और नगर पालिका जाने के बाद जो हमको जानकारी मिली है, चेयरमैन कक्ष में दीपक जायसवाल किसी काम को लेकर के किसी को क्षेत्र के लोगों को गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी वार्ता और अपनी बात कही है और बात करने के बाद किसी ने इन्हीं के क्षेत्र का कोई आया लकड़ी के संदर्भ में। तो लकड़ी के संदर्भ में ये जिलाधिकारी महोदय का भी एक आदेश है कि हर चौराहे पर लकड़ी गिरनी चाहिए, अलाव जलना चाहिए। तो जिलाधिकारी के आदेशानुसार हमारे ख्याल से कि वो चौराहों पर जो है कि जल रही है लकड़ी और प्रतिनिधियों जैसे हम लोग सभासद हैं तो हम लोगों पर दबाव बनता है कि घर घर क्या लकड़ी, घर घर तो लकड़ी हम दे नहीं सकते भाई, हर गांव में भी हम नहीं दे सकते। हम जब भी दे सकते हैं तो चट्टी चौराहे पर ही हो सकता है जहां 10-20 लोगों का आवागमन और जहां होता है वहां के लिए होता है। और रही बातें ये जो प्रकरण झगड़े का हुआ है, झगड़ा झंझट कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ बाता कहानी हुई है और बाता कहानी में कुछ हमको अभी यही पता चला है कि कुछ लोगों ने जो है कि चेयरमैन के भी आदमी और भी कुछ आदमी लेकर के लाठी डंडे भी लेकर के कुछ लोग आ गए थे, दीपक जायसवाल के ऊपर भी हमला करने के लिए आए हैं। जैसा कि अभी वो सीसी फुटेज भी अगर निकाल दिया जाएगा तो उस पर पूरा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं। और ये जो टीएस का जो मामला है ये तो मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि जो टीएस को ये कहा जा रहा है कि महिला उत्पीड़न किया गया है। तो भाई मैं कहता हूँ कि उसमें सीसी फुटेज है, अगर महिला उत्पीड़न हुआ है, क्या हम लोगों ने कोई अभद्रता अगर की है, किसी मेंबर ने अगर की है तो मैं भी उसके साथ हूँ, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं है। टीएस ने स्वयं लगाया है, ये टीएस ने स्वयं लगाया है। और आज का जो कोतवाल साहब का ये कहानी है इस तरीके के कि जो टीएस जो महिला है उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, सभासद गुंडई कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं कोतवाल साहब के भी माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी सीसी फुटेज में ऐसी आ गई है कि जो सारे सभासद मिल करके और टीएस के ऊपर और एक महिला के ऊपर हम लोग अत्याचार कर रहे हैं, उत्पीड़न उसका कर रहे हैं। कोतवाल कह रहे हैं कि एक ठेकेदार ने भी तहरीर दी है कि उसके साथ भी बदतमीजी। देखिए, ये ठेकेदार और तमाम जितनी सारी चीज़ें हैं वो तो एक चेयरमैन प्रतिनिधि के इशारे पर आ रहे हैं। बाकी कोई ऐसा अभी तक 20 साल का मेंबर है, वो 20 साल के मेंबरी में कभी आज तक कोई ऐसी बात नहीं आई। आज अचानक कौन ऐसी बात आ गई है कि पहाड़ टूट पड़ा कि सारे मुद्दे एक साथ आ गए हैं? और अगर है तो वो सीसी फुटेज के आधार पर कोई काम होना चाहिए। और जोर ज़बरदस्ती अगर इस तरीके का अगर होता है तो हम सारे मेंबर मिलकर के इस तरीके का इसका विरोध भी करेंगे और हम आगे भी जाएंगे। अभी क्या वार्ता हुई कोतवाल से? और कोतवाल साहब ने सीधे मना कर दिया, इस विषय पर हम कोई बात करने के लिए नहीं तैयार हैं, क्योंकि ये तमाम ऊपर से दबाव है। अभी जैसे हम लोगों ने पूर्व सभासद के ऊपर भी हमारे इस तरीके का हुआ है, जो घटना साजिद अलीम के साथ भी हुआ है। भाई सरकार का दबाव है, माननीय जी का दबाव होगा, चेयरमैन का दबाव होगा, और किसका दबाव हो सकता है? कौन माननीय जी का? किस माननीय जी भाई अब यहाँ कौन है? विधायक हैं, मैं सीधे कह रहा हूँ भाई विधायक जी होंगे, और कौन हो सकता है? क्या बतौर सभासद इतना डर है कि नाम लेते हुए भी कतराते हैं आप लोग कि किसका दबाव है? नहीं, दबाव कहाँ, किस चीज़ का दबाव और किस चीज़ का डर है? तो भाई डर अगर होता तो मैं विधायक का नाम क्यों ले लेता? किसका मैं तो सीधे मैं कह रहा हूँ भाई विधायक हैं गिरीश चंद्र यादव जी हैं, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? भाई राम सूरत मौर्य हैं, प्रतिनिधि हैं चेयरमैन के, इन्हीं के इशारे पर हो रहा है, यानी कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और आगे क्या रणनीति तैयार करेंगे? हम लोग भाई जिलाधिकारी से मिलेंगे, कप्तान साहब से मिलेंगे। टीएस जो मुकदमे आज बताए जा रहे हैं, ठेकेदार का प्रकरण, टीएस का, क्या ये उन्हीं लोगों के देखिए आप देखिए ये तो सीधे सीधे सत्ताधारी के दबाव में है और वो कुछ भी कर सकते हैं। मुकदमा तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना मुकदमा लाद देंगे कि वो बाहर निकलने योग्य नहीं रह जाएंगे। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, हम अपनी बात को, हम स्वतंत्र नहीं है बात करने के लिए। आज की डेट में हम जरा सा भी अगर अपनी बात को रखेंगे तो कल दिन हमारे ऊपर भी यही होगा। क्या मामला नगर पालिका में आज? मामला आज है कि अवैधानिक तरीके से यहाँ जो डॉक्टर राम सूरत मौर्य वर्तमान चेयरमैन के पति हैं, जो कि शासनादेश के खिलाफ यहाँ आकर सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं अपने पद का,
सुनवाई करते हैं, ये सब वो निरंतर जब से चुनाव जीते हैं करते आ रहे हैं। आज हमारे वरिष्ठ सभासद दीपक जायसवाल अलाव की समस्या लेकर उनके कक्ष में गए हुए थे, जहाँ पर चेयरमैन तथा कथित प्रतिनिधि डॉक्टर राम सूरत मौर्य बैठे हुए थे। तो उन्होंने अलाव के संबंध में बात किया। इसी बीच उनके साथ आए हुए गुर्गे, डॉक्टर राम सूरत मौर्य के साथ आए हुए गुर्गों को उन्होंने ललकारा और उन्होंने दीपक जायसवाल को वहाँ से धक्का देते हुए कक्ष के बाहर लाया। उसके बाद बाहर नगर पालिका के बाहर डॉक्टर की गाड़ी खड़ी थी, उसमें से लाठी डंडे से वो लोग निकाल कर उनको दौड़ाया, लेकिन पब्लिक के बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद पुलिस को बुलाकर उनको कोतवाली भेजा गया है और सुनने में आया है कि कई गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दायर किया जा रहा है, जो कि सीधे शासन सत्ता का दुरुपयोग दिखाई दे रहा है। जबकि सब लोग जानते हैं बहुत जुझारू व्यक्ति है दीपक जायसवाल, ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। और के साथ भी आ रहा है एकदम सरासर खाली, आखिर इतने दिन से था तो टीएस सामने क्यों नहीं आई? आज मामला आया है तो टीएस को जो है दबाव बनाकर फ्रंट पे लाया जा रहा है। महिला के नाम पे महिला उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर इतने दिन से उत्पीड़न हो रहा है तो मामला क्यों नहीं सामने आया? आज क्यों आया वो? इसके पहले भी आना चाहिए था। ये कहीं न कहीं अपने पद का दुरुपयोग, जबकि 2011 का स्पष्ट शासनादेश है कि किसी भी चेयरमैन के प्रति सरकारी काम में दखलंदाजी नहीं देंगे और कार्यालय में नहीं बैठेंगे, लेकिन उस शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन यहाँ पर देखने को मिल रहा है जब से अब की नगर पालिका चुनाव हुआ है। और अगर दीपक जायसवाल के ऊपर से FIR न हटाया गया तो ये हम लोग मिलकर फैसला लिए हैं कि अगली बार से किसी को यहाँ बैठने नहीं देंगे, चाहे डॉक्टर राम सूरत मौर्य हो चाहे जो हो। अगर गैर वैधानिक तरीके से यहाँ कोई भी आता है तो उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे और ऑफिस में घुसने नहीं देंगे। पूरे परिवार, मतलब मनोरमा मौर्य का पूरा परिवार नगर पालिका में ठेकेदारी करने में लगा हुआ है, चाहे उनका बेटा हो, चाहे उनका भतीजा हो, चाहे उनके साला हो, सब लोग देखिए नगर पालिका में ठेकेदारी कर रहे हैं। और यहाँ के कर्मचारी भी कंफ्यूज हैं कि हमारा चेयरमैन है कौन। कभी उनका भतीजा डीलिंग करता है, कभी उनका लड़का करता है, कभी डॉक्टर राम सूरत मौर्य करते हैं। और ये तो सिर्फ स्टाम्प, रबड़ स्टाम्प बन कर रह गई। इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या हैं। मनोरमा मौर्य जो असली सवाल है तो उनके समझ में नहीं आया कि वो क्या है, खाली एक रबड़ स्टाम्प। नगर पालिका में आती है कभी कभार आती हैं, बाकी डॉक्टर राम सूरत मौर्य है यहाँ का कार्यभार देखते हैं, वही सुनवाई यहाँ तक तो सुनवाई तक करते हैं, कर्मचारियों को शपथ दिलाते हैं। यहाँ तक कि हमारे कलेक्ट्रिक सरकारी कर्मचारी आते हैं, डॉक्टर राम सूरत मौर्य का जो अध्यक्ष शपथ दिलवाते हैं किसी चीज़ का। ये सब कहीं न कहीं गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, जो अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी से मुलाकात की आप लोग मिले इस प्रकरण में? किसी से मिले? जी, हम लोग जा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय और कप्तान महोदय के यहाँ जा रहे हैं अपनी समस्या को लेकर। आज जो कुछ हुआ उसका कोई वीडियो वगैरह है? वीडियो एकदम, आप लोग अगर ईओ साहब या किसी से CC कैमरे फुटेज निकालवा कर देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गलती किसकी है? जयप्रकाश से लाठी डंडा निकाला गया है मैदान में, लोग पब्लिक वाले बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरासर गुंडाई है चेयरमैन की तरफ से। क्या नाम आपका? मुकेश कुमार सिंह, सभासद कटघरा। हम लोग आए हैं कि मतलब कि राम सूरत मौर्य जो हैं कि दीपक जायसवाल के खिलाफ FIR कराए हैं। और मतलब वो उनका है कि वो नगर पालिका में किस हैसियत से बैठते हैं, वो प्रतिनिधि है, उनका क्या अधिकार, वो अपनी बात कहने आए थे, अपने अधिकार के लिए आए थे। लेकिन इन्होंने जो है कि अपने मोहल्लेदारा सबसे मारपीट करवाया, कुछ करवाया और गलत आरोप लगाया। एक नया प्रकरण ला के रख दिए हैं कि इन्होंने TS के साथ जो है अभद्रता की है। और हम लोग यहाँ आए थे कोतवाल के पास, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कह रहे हैं आप लोग जाइए, अभी हम नहीं आप लोग से बात कर सकते हैं। राम सूरत मौर्य कौन है? ये हैं मतलब नगर पालिका जो है मनोरमा मौर्य अध्यक्ष है, उनके पति हैं। ये मारपीट कहाँ पे हुई थी? जो जिस मारपीट की बात कर रहे हैं, जिस भद्रता की बात कर रहे हैं, ये कहाँ हुई? नगर पालिका में। किस बात को लेकर के? मतलब वो अलाव जलाने के लिए अपना कुछ आयत बात कहने के अलाव जो क्यों नहीं जलाया जा रहा, क्यों नहीं, उसके लिए आए थे। तो ये मतलब नया मुद्दा तैयार किया। इनके रिश्तेदार हैं, इनके बेटे हैं, इनके पोते हैं, इनके सगे संबंध जितने हैं वो सब इनके जो है नगर पालिका में रहते हैं। और जो उन्होंने अपनी बात कहना शुरू की है तो खुद ये बदतमीजी से बात किए हैं। और हम पूछना चाहते हैं किस अधिकार से नगर पालिका में बैठते हैं? क्या डेली आते हैं? ये डेली आते हैं। इनका बेटा है कि ये नगर, इनकी 3 लोग चला रहे हैं, चेयरमैन ही चला रहे हैं। इनका पोता अलग चलाता है, इनका बेटा अलग चलाता है, ये अलग चलाता है। ये किस अधिकार से बैठते हैं नगर पालिका में? तो क्या तो कोई सुनवाई नहीं होगी? क्या मनोरमा मौर्य एज ए रबड़ स्टैम्प काम कर रही हैं या क्या? रबड़ स्टैम्प भी काम कर रही हैं। सारा काम उनके, सारा काम ये देखते हैं। ये किस, हमसे पूछना ये किस अधिकार से बैठते हैं नगर पालिका में? ये क्यों सभासद जवाब देंगे? सभासद अपने आएंगे अपने काम के लिए, तो ये क्या है, किस अधिकार से बैठते हैं? तो यहाँ कोतवाल से वार्ता हुई तो कोतवाल नहीं कहता। कोतवाल हम लोग संतुष्ट नहीं है, कोई संतोषजनक। कहीं आप जाइए, अभी आपसे हम बात नहीं कर सकते हैं।
और कह रहे हैं कि एक नया प्रकरण ला के तैयार कर दिए हैं कि टीएस के साथ महिला कर्मचारी के साथ, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है। ये नया मुद्दा तैयार किया गया है। मारपीट भी हुई थी। अब आप लोगों की क्या आगे क्या कार्रवाई की रणनीति क्या है? अब आप लोग जाएंगे जो है कि दीपक को छोड़ा जाए, नहीं छोड़ा जाएगा तो हम लोग भी अपनी भाई करेंगे, अपनी कार्रवाई करेंगे। विवाद हुआ या फिर बातचीत हुई थी आज नगर पालिका परिसर में जो है जिसको लेकर सभा? आज हम प्रतिनिधि के नाते जनता की सुनवाई के लिए हर शुक्रवार सोमवार को बैठते हैं, वहाँ पे माननीय अध्यक्ष भी आते हैं। तो आज कुछ वहाँ घटना घट गया तो वो नहीं आ पाए, तो हमको भेज दिए, तो वहाँ आए सुनवाई कर रहे थे। तो जैसे वहाँ बैठे कक्ष में कुछ अपने कार्यकर्ता नगर के संबरान लोग वहाँ बैठे थे, तब ले वहाँ से दीपक जायसवाल आए अंदर। और पहले से एक शिवशंकर साहू अपना भारतीय जनता पार्टी का बूथ कार्यकर्ता था, बहुत गरीब था, उसका एक हाथ फ्रैक्चर भी था। वो बैठा था चुप मार के, तो दीपक जायसवाल कहे कि लकड़ी अगर अलाओ हमारे बिना पूछे कहीं गिरेगा तो उसका टांग तोड़ दूंगा। तो हम सुन रहे थे, बोले नहीं, हमको चलिए अच्छे कहने दीजिए। फिर दोबारा उन्होंने कहा अगर कोई गिरा तो उसको हम टांग तोड़ देंगे। तो हमको चलिए अच्छा तब बोले नहीं, देखा जाए ठंडी है, थोड़ा हम यहाँ गिरवा दीजिए। तो उसने कहा इस साल यहाँ नहीं गिरेगा, थप्पड़ जितने बात था इतने हम लोग बाहर निकले, बाहर में देख सकते हैं पुलिस सारी तैयारी ले गई। अभद्र व्यवहार उसके साथ हमेशा उठाए के लिए आते हैं, हमारा काम करा दी, गलत की कंप्लीट तैयार नहीं होती है, इसी के लिए करके उसको हमेशा उसको अनबन बोलते रहते हैं। कितनी निंदनीय चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, अगर गरीब जनता हमारे यहाँ आती है कि हमको लकड़ी दे दीजिए, अलाव जला दीजिए, तो मैं उसके हकदार हूँ। मैंने कहा चलिए जल जाएगा, बाकी उन्होंने उठ के उसको मार दिए। बस इतना ही बात था। नई चीज़ें गलत चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, सरकारी कर्मचारी वो बात नहीं देखिए। तो सुनिए कुछ इनकी एक पहले से भी खास पड़ी हुई है, वही बात अधिकारी को तारीफ देने जा रहे थे। जांच के क्रम में आज भी उनको बुलाया, जांच से सत्य पे आया है महिला उनको बराबर के द्वारा अभद्रता की जा रही है महिला के साथ, उसको भी उछलना चाहिए। उस मामले में वो अंदर हिरासत अपने नगर पालिका और आप अब क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहिए? सब चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती कोई करता है, वही बात है, आपको पहले से रजिस्टर्ड है, पहले से रजिस्टर्ड है। ईओ और डीएम साहब को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, नहीं करना चाहिए। बहुत सरकारी अधिकारी है, आज जो भारतीय जनता उनके साथ बदतमीजी की जा रही है आपके सभासद की। हमारे चेंबर में तो आप आरोप गलत है, जांच हो रही है। फिर इसके अलावा और कुछ जानना चाहते हो तो बताएं, इसके अलावा और कुछ जानना तो आप आज के भी प्रकरण उनकी भी तारीफ मंजूर आए कि उनके वजह से सरकारी काम में बाधा पहुंचा, उनके वजह से प्रॉब्लम्स आई, महिलाओं को अपमानित महसूस होना पड़ा। इस तरह का एफआईआर दर्ज है, उसमें हिरासत के लिए है। और कुछ बताना हो तो जानना चाहिए, बताइए। उनका आरोप है कि गाड़ी से यहाँ की डंडे निकाल के दौड़ाया गया मारने पीटने के लिए, जान बताएं। नहीं निरर्थक है। उन्होंने खुद दौड़ करके एक मिनट रुकिए, उनको बता दें। नहीं हटे आप लोग, खुद दौड़ के ना ये दौड़ के खुद जा रहे थे कि उसी को मारने के लिए दौड़ मारने जा रहा था। जब गाली पकड़ दे रहा था उसी को मारने के लिए दौड़ जा रहे थे, ये बात है। और कोई वहाँ डंडा न लाठी कोई वहाँ नहीं चला था, सब सम्मानित सभासद हैं और कोई सभासद नहीं बोला था। सिर्फ यही दौड़ा के उसको गाली पकड़ दे रहे थे, मार दौड़ा। हम तो छुड़ा ही रहे थे और हम भी 3-4 बार सभासद रहे, कभी ऐसी घटना नहीं हुआ जितना ये अभद्र व्यवहार करते थे। एक बार और सभासद को मारते थे, कई घटनाएं इन्होंने कह चुकी हैं। बहुत निंदनीय है। और कोई नगर पालिका कोई सभासद बता दे कि और कोई सभासद कोई किसी ने नहीं कहा था, सिर्फ यही पूरा उत्पाद मचाते रहते हैं। क्या नाम आपका? हम डॉक्टर रामसूरत मौर्य, पूर्व सभासद, प्रतिनिधि अध्यक्ष नगर पालिका।
विवाद हुआ या कोई बातचीत हुई थी आज नगर पालिका परिसर में जो है जिसको लेकर सभासद? आज हम प्रतिनिधि के नाते जनता की सुनवाई के लिए हर शुक्रवार सोमवार को बैठते हैं वहाँ पे, माननीय अध्यक्ष भी आते हैं। तो आज कुछ वहाँ घटना घट गया तो वो नहीं आ पाए तो हमको भेज दिए, तो वहाँ आए सुनवाई कर रहे थे। तो जैसे वहाँ बैठे कक्ष में कुछ अपने कार्यकर्ता नगर के संभरान लोग वहाँ बैठे थे, तबले वहाँ से दीपक जायसवाल आए अंदर और पहले से एक शिवशंकर साहू अपना